एक भी इंच आगे पीछे नहीं है। पत्थर रखा और फिर अगले पर पत्थर रखा। ये देखिए, कब चले थे हरिद्वार से कांवड़ लेकर? हम 1 जून को जी। बड़ा 1 महीना हो गया। ये है तपस्या। लगते होंगे पैर आपके घुटने बहुत ज्यादा। जी 8 दिन तक तो ऐसा रहा कि हाथ पैर कुछ पता ही नहीं था कि हाथ कहाँ है पैर कहाँ है। मनोकामना है मन में। हमें बहुत दुख हुआ है, मेरे पापा रो रहे हैं रात दिन कि हमारे किसी ने सपोर्ट नहीं करी। इतने बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे, लेकिन एक छोटा सा मंदिर हमारे गाँव में नहीं बन पा रहा हनुमान जी का जी। भगवान के मंदिर की प्रार्थना स्वीकार कर ले भगवान, उसके लिए आपकी ये तपस्या है। जी जी बिल्कुल। सनातनियों, अब ये आपका काम है, कम से कम मंदिर के लिए ईंट सीमेंट की व्यवस्था तो आप कर दीजिए सरिया की। तो इन्हें सपोर्ट कराएंगे, जहाँ तक हमसे जाया जाएगा वहाँ तक जाएंगे इनके साथ में। नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक शिव भक्त कांवड़िया कांवड़ लेकर चल रहा है। आप देख सकते हैं साष्टांग प्रणाम हरिद्वार से लेकर जहाँ से जल लिया है। भाई साहब, आप इनके साथ ही हैं जी। कहाँ से ला रहे हैं? हरिद्वार से, हर की पहाड़ी से। शामली के लिए। आप देख सकते हैं कि इस समय ये व्यस्त चौराहे से गुजर रहे हैं। ये सुभाष चौक है, रामपुर तेरा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। और कहाँ जाएंगे? शामली जाएंगे। इसी तरह से ये कहते हैं कि भोले जो है लड़ते हैं झगड़ते हैं। अच्छा, ये लग रहा है आपको लड़ लेंगे झगड़ लेंगे। भोले को थोड़ा सा साइड में ले बात करेंगे। बहुत मेहनत का काम है। पसीना आप देख सकते हैं कि ये भक्ति देखिए, ये है, देखिए गर्मी कितनी है, 40-45 डिग्री का तापमान है और पानी की बूंद लगातार शरीर से इनके निकल रही है। पसीना लगातार टप टप पड़ रहा है। और देखिए, एक भी इंच आगे पीछे नहीं है। पत्थर रखा और फिर अगले पर पत्थर रखा। ये देखिए तपस्या कलयुग में क्या होती है, ये आप महसूस कर सकते हैं। भोले 1 मिनट का समय मिलेगा क्या? रिलैक्स हो जाइए दादा। आप एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इतने कष्ट के साथ ये कांवड़ ला रहे हैं। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रिंस शर्मा। प्रिंस जी, कहाँ के हैं आप? शामली, जिला शामली, गाँव बंदोड़ा। तो कब चले थे हरिद्वार से कांवड़ लेकर? हम 1 जून को जी। 1 जून को चले थे। 1 जून को चले थे। 1 जुलाई यानी 1 महीना से लगातार ये व्यक्ति एक एक इंच जो जमीन पर लेट कर साष्टांग प्रणाम करते हुए आ रहे हैं। आप देखिए, साष्टांग प्रणाम 1 महीना हो गया। ये है तपस्या। कोई मनोकामना है मन में या सिर्फ भक्ति के हिसाब से? जी मनोकामना तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे जो पापा जी हैं उन्होंने अपनी थोड़ी सी ज़मीन मंदिर में दान के लिए दी थी। अच्छा। किसी भगत जी को। तो जैसे ही उसका पूजन हुआ, उसके 4 दिन बाद ही वो भगत जी इस दुनिया से चले गए। कुछ हो गया उनको। तो 7 साल से वो जगह ऐसी पड़ी जी। हमें बहुत दुख हुआ है, मेरे पापा रो रहे हैं रात दिन कि हमारे किसी ने सपोर्ट नहीं करी। इतने बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे, लेकिन एक छोटा सा मंदिर हमारे गाँव में नहीं बन पा रहा हनुमान जी का जी। अच्छा। तो वह भगवान से ही प्रार्थना है जी, कोई ऐसा हो जो उस मंदिर को बनवा सके। इसीलिए मैं अपनी तपस्या या जो भी आप मान लो। तो मतलब भगवान के मंदिर की प्रार्थना स्वीकार कर ले भगवान, उसके लिए आपकी ये तपस्या है। जी जी बिल्कुल। प्रिंस जी, आप तो बहुत महान व्यक्ति हैं यार, और आपके पिताजी भी महान है कि आप मंदिर के निर्माण के लिए अपनी जमीन दे दी और नहीं बना तो इसके लिए तपस्या शुरू कर दी। जी जी जी। कब तक पहुंच जाएंगे? शामली तो यहाँ से काफी दूर है। और अभी 23 जुलाई को, शिवरात्रि को। तो यार 1.5 महीने से भी ज्यादा, करीब 2 महीने की तपस्या है। 53 दिन की है जी। 53 दिन की लगातार ऐसे ही चलेंगे? ऐसे ही चलते हैं जी। काम क्या करते थे आप? हम किसान हैं जी, गन्ने, वही है गन्ने का काम हमारा, गन्ना गेहूँ उगाना जी। शादी हो रखी है? शादी हो रखे हैं जी, 2 बच्चे हैं मेरे। तो यार बड़े संघर्ष से आपका किसान व्यक्ति। इतना हम सक्षम नहीं है जी कि हम अकेले बनवा दे, नहीं तो हम अकेले बनवा देते। वह हम ज़मीन थी हमारे पास जो हम दे सके थे, वो हमने दे दी। हमें लोगों ने कहा भी कि भाई तुमने इतनी ज़मीन दे दी, इतने पैसे की थी, लेकिन वो हमारा भाव है, हमारी मर्जी थी, हमने दे दी। लेकिन वो बना नहीं सकते, बस हम इतने, हमारे पे पैसे आए नहीं। भाई सनातनियों, अब ये आपका काम है, कम से कम मंदिर के लिए ईंट सीमेंट की व्यवस्था तो आप कर दीजिए सरिया की। इस व्यक्ति ने अपनी ज़मीन दे दी और ये तपस्या भी शुरू कर दी। 53 दिन नॉन स्टॉप लगातार सड़कों पर हरिद्वार से लेकर शामली अपने ग्राम तक ये व्यक्ति जा रहा है, इस तरह से तपस्या करता है। तो अब ये हम सब सनातनियों का काम है कि वो मंदिर निर्माण में अपना योगदान करें। बिल्कुल, सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो भी आप हेल्प कर सकते हो। हमारा गांव जिला शामली है, गांव बंदोड़ा है। आप या तो गांव में आ जाओ, या फिर मेरा एक इंस्टाग्राम पे छोटा सी आईडी है जी, प्रिंस शर्मा UP 19। उसी पर मैं आपको मंदिर की सारी जानकारी दे दूंगा। आप जैसे मदद कर सकते हो वो अपनी कर दें। हम भी मदद करेंगे अभी आपके साथी के साथ। देखिए भक्त, अभी ये कांवड़िया जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि भगवान शिव का जो है स्टैचू सामने रखकर ये कांवड़ लाना शुरू हो गया है। तो कितने लोग हैं आपकी टीम में? हमारी टीम में तो बस एक ही है जी, मैं हूँ, एक भाई हैं जो बाइक चला रहे हैं। अच्छा अच्छा। और
ये सब लोग जो है, ऐसे रोज मतलब सपोर्ट करने के लिए भाई कहीं कहीं से आते रहे रोज एक दो तो जी। आप इनके साथ नहीं हैं? जी तो देखिए, मतलब कहते हैं कलयुग में भक्त नहीं है, सेवक लगातार इनको मिल रहे हैं और पत्थर। तो क्या कहेंगे आप, मतलब जो है कि ये जो आपको किसने कहा कि आप इस तरह से तपस्या कीजिए, ये कहाँ से विचार आया? बस मन में ही आया जी कि शायद ऐसी तपस्या देख कर मेरी किसी का तो दिल जो है वो पिघल जा, कोई तो ऐसा भक्त हो जो मंदिर के लिए सामने आवे, इसीलिए मैं तपस्या कर रहा जी बस। धन्यवाद प्रिंस जी, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। लगातार ये साष्टांग प्रणाम करता हुआ भोला आपको दिखाई देगा। पीठ पर इनके जो है, कितनी देर तक लगातार आप ये करते हैं, रिलैक्स कितनी देर में करते हैं? हम करीब जी 700-800 मीटर चलूँ जी मैं। 700 से 800 मीटर, फिर थोड़ी देर, कितनी देर रेस्ट करते हैं? फिर आधा घंटा करना पड़ा जी। दुखने लगते होंगे पैर आपके, घुटने बहुत ज़्यादा? जी 8 दिन तक तो ऐसा रहा कि हाथ पैर कुछ पता ही नहीं था कि हाथ कहाँ है पैर कहाँ है। अब तो सही सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खाने पीने की कैसे व्यवस्था होती खाने पीने की हम अपना छोटा सिलेंडर ले रहे जी, बाकी सब बर्तन है, मन करे जो भी वही बना के खा लें है? बनाते हैं, खुद खा लेते हैं? जी। दोनों भाई धन्यवाद दोस्तों। देखिए तो प्रिंस भाई किस तरह से, आप देखिए साष्टांग प्रणाम, एक एक इंच ज़मीन अपनी शरीर से नापते हुए जाते हुए नज़र आपको आएंगे। इनके साथ जो ये भाई हैं, तो भोले आपकी भी तपस्या तकड़ी है, भगवान शिव का फोटो लेकर आप हम चले तो गए। सपोर्टर हैं जी इनके, मामा लगते हैं ये रामपुर गांव से, अच्छा, तो इन्हें सपोर्ट कराएंगे, जहाँ तक हमसे जाया जाएगा वहाँ तक जाएंगे इनके साथ में। अच्छा। जी और ये गुरुजी का भी फोटो आपने लगा रखा है? जी जी, हमारे भोले ने ही लगा रखा है जी सब। अच्छा, भोले नहीं तो इनके भी फॉलोवर हैं? जी, क्या नाम है इनका गुरुजी का? प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। जी तो सब खाना पीना साथ ही रखते हैं। देखिए ये आप इनकी देखते एक गृहस्थी आप इनकी समझ सकते हैं कि बहुत ही साधारण परिवार से हैं और सिलेंडर, चूल्हा और खाने पीने की व्यवस्था इनके साथ है। आप देखिए ये श्री हनुमान मंदिर भंदोड़ा के निर्माण कार्य के शुभ अवसर के लिए हरिद्वार से भंदोड़ा शामली तक 130 किलोमीटर की 1 जून से 23 जुलाई तक, यानी शिवरात्रि के महापर्व तक ये कांवड़ यात्रा लगातार जारी रहेगी। तो ये समझ सकते हैं कि आप कलयुग में, आपने बहुत सारे लोग सुने होंगे धोखा दे रहे, झूठ बोल रहे, लेकिन इस तरह की आत्मा भी हैं जो एक एक इंच ज़मीन अपने शरीर से नाप कर साष्टांग प्रणाम करते हुए 53 दिन तक जल लेकर जा रही हैं। तो ज़रूर इनको सहयोग कीजिए, हम भी इनको सहयोग करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। ये जो पवित्र संदेश है पूरे दुनिया तक फैलना चाहिए, भारत नहीं पूरी दुनिया तक फैले। जय हिंद, जय भारत, जय महाशिव। एक भी इंच आगे पीछे नहीं है, पत्थर रखा और फिर अगले पर पत्थर रखा, ये देखिए। कब चले थे हरिद्वार से कांवड़ लेकर? हम 1 जून को जी। बड़ा 1 महीना हो गया, ये है तपस्या। लगते होंगे पैर आपके, घुटने बहुत ज़्यादा? जी 8 दिन तक तो ऐसा रहा कि हाथ पैर कुछ पता ही नहीं था कि हाथ कहाँ है पैर कहाँ है। मनोकामना है मन में? हमें बहुत दुख हुआ है, मेरे पापा रो हैं रात दिन कि हमारे किसी ने सपोर्ट नहीं करी, इतने बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे, लेकिन एक छोटा सा मंदिर हमारे गाँव में नहीं बन पा रहा, हनुमान जी का जी। भगवान के मंदिर की प्रार्थना स्वीकार कर ले भगवान, उसके लिए आपकी ये तपस्या है। जी जी बिल्कुल। सनातनियों, अब ये आपका काम है, कम से कम मंदिर के लिए ईंट सीमेंट की व्यवस्था तो आप कर दीजिए, सरिया की। तो इन्हें सपोर्ट कराएंगे, जहाँ तक हमसे जाया जाएगा वहाँ तक जाएंगे इनके साथ में।